कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर चले तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो एक वसीयत फरमाई थी अपने ज़माने में कि एक वक्त आएगा कि बनी इसराइल यहाँ से जाएंगे, तो मेरी ये उनको वसीयत होगी, तुम आगे वसीयत करते जाना। जब वो यहाँ से जाएं तो अपने साथ हमारे वजूद को भी ले जाएं और वहाँ ले जाकर दफन करें जहाँ हमारे आबाओ अजदाद दफन हैं, यानी कि फ़लस्तीन। उलमा ने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जब जाने का वक्त आया तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पैगाम आया कि जाते जाते अपने संग हमारे नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वजूद को भी ले जाइएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उलमाए बनी इसराइल से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र का पूछा। किस्सा मुख्तसर करें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पाक वजूद को निकाला गया। उलमा ने लिखा है कि पुरानी किताबों से पता चलता है कि मोहतरम का वजूद उस ज़माने में संगे मरमर के ताबूत में रखा गया था, और जाहिर बात है कि पैगंबर का वजूद था, इसलिए कोई और बात तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उलमा ने लिखा है बावजूद इसके कि सदियां गुजर चुकी थी हज़रत यूसुफ़ को दफन हुए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वजूद निकाला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पाक वजूद को अपने संग ले गए, और उलमा ने लिखा है हज़रत की वसीयत के मुताबिक जब फ़लस्तीन पहुँचे तो वहीं दफन किया जहाँ की हज़रत की वसीयत थी। और बाद अकाबिर ने लिखा वो उस ज़माने में फ़लस्तीन का एक गाँव था जहाँ हज़रत के पाक वजूद को दोबारा दफन किया गया।